नमस्कार। फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। मित्रों, इसके पहले हमने आपको मेंडल के जीवन परिचय के विषय में बताया था कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, मेंडल के असफलता के कारण क्या थे, मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, और इसके साथ साथ हमने मेंडल ने किस पर प्रयोग किया और उन्होंने किन लक्षणों को या किन लक्षणों के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, किन 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को उन्होंने देखा, चयन किया और उसका अध्ययन किया। अभी तक हमने उसके विषय में जाना और समझा। मेंडल ने प्रयोग करते समय, अपना एक्सपेरिमेंट लिखते समय उन्होंने कुछ शब्दों को लिखा था, उनकी कुछ शब्दावलियां हैं। आज उन शब्दों के विषय में जानेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। तो आज हम समझेंगे टर्म यूज्ड इन द मेंडल्स लॉ, ऐसे शब्दों के विषय में। टर्म यूज्ड इन मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियमों में किन किन शब्दावलियों का यूज हुआ था, उनके विषय में जानेंगे। मतलब कि उन शब्दावलियों को समझेंगे, जानेंगे। इसी क्रम में हम समझते हैं कि इन्होंने एक शब्द यूज किया था जिसका नाम है शंकर। शंकर क्या है? शंकर भगवान नहीं, एक शंकर है जिसको अंग्रेजी में हाइब्रिड कहते हैं। अब आजकल हम तरह तरह के कहते हैं कि हाइब्रिड धान है, हाइब्रिड गेहूं है, ये हाइब्रिड लौकी आ गई है, भिंडी आ गई है, टमाटर आ गए हैं। तरह तरह के शब्दों को हम लोग सुनते हैं और जानते हैं। अब हाइब्रिड क्या है, संकर क्या है, ये जानेंगे। देखिए, संकर शंकर भगवान नहीं। हाँ, नहीं तो आपका दे अरे शंकर तो शंकर भगवान है, जानते ही हैं उनको। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये जो शंकर होता है, जब दो विपरीत लक्षण वाले, क्योंकि यहाँ पे हम प्लांट के विषय में पढ़ रहे हैं, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो हम उसको ले लें। या कह सकते हैं कि जब दो डिफरेंट विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच में, दो विभिन्न लक्षण वाले जीवों के बीच में जब निषेचन कराया जाता है और निषेचन कराने के बाद जो नई संतान उत्पन्न होगी, भाई नई संतान का मतलब जो संतान आएगी उसमें एक वाले का भी गुण रहेगा और दूसरे वाले का भी गुण रहेगा। जो नई संतान आएगी उस संतान को हम संकर संतान कहते हैं, हाइब्रिड प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पे हम समझेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग में दो विपरीत लक्षण वाले मटर के पौधों में निषेचन कराया और निषेचन कराने के बाद जो नई संतान उत्पन्न हुई, उस संतान को मेंडल ने हाइब्रिड उस संतान को मेंडल ने हाइब्रिड संतान कहा। और उस प्रक्रिया को, उस निषेचन कराने की प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, या उसे हम संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, या उसे हम हिंदी में संकरण कहते हैं। अब जैसे मेंडल ने क्या किया कि अपने प्रयोग में एक लंबा पौधा लिया जिसको कैपिटल टी कहते हैं, और एक बौना पौधा लिया जिसे हमने स्मॉल टी कहते हैं। अब इस लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में उन्होंने निषेचन कराया। तो इसका एक कैपिटल टी और इसका जब डिवीजन हुआ तो एक स्मॉल टी, और इनके बीच में जब इन्होंने निषेचन कराया तो अगला जो ये प्रोडक्ट बना, जो संतान आया, वह कैपिटल टी स्मॉल टी आया। इसको हमने, इसके पहले हमने बताया है कि इसे हमने P1 कहते हैं, और अब ये जो प्रथम संतानी पीढ़ी है इसे हम क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। अब ये देखिए, इन्होंने ये कैपिटल टी लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में
निषेचन करवाया और निषेचन करवाने के बाद जो नई संतान बनी, इस संतान को हम संकर, इस संतान को संकर संतान कहते हैं। और इसी निषेचन कराने की प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन अथवा संकरण कहते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले, दो विपरीत गुणों वाले पौधों के बीच में निषेचन कराते हैं तो जो पहली संतान होती है उस संतान को संकर संतान कहते हैं और उस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है एक अगली जो टर्म है, वो टर्म है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। जो दूसरा टर्म है, ये पहला है और दूसरा है प्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी, अप्रभावी और अप्रभावी लक्षण। इसको हम कह सकते हैं डोमिनेंट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, रिसेसिव। अब समझते हैं कि प्रभावी और अप्रभावी क्या है। इसी पे हम लगभग सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहां पे जब इन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में निषेचन कराए तो एक नया पौधा बना जिसे हम संकर संतान या F1 जनरेशन का पौधा कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि एक कैपिटल टी है, दोनों के गुण आते हैं, लंबा का भी गुण आता है और बौने का भी गुण आता है। दोनों के जीन हैं, दोनों के कारक हैं। क्योंकि उस समय मेंडल जीन शब्द से परिचित नहीं थे, उन्होंने जीन को ही कारक कहते थे। तो एक लंबे का भी कारक है और बौने का भी कारक है। लेकिन जो पौधा है, ये जो नई पीढ़ी का जो पौधा है, ये होता है लंबा। कैसा होता है? लंबा। दिखने में ये लंबा होता है, लेकिन इसमें गुण क्या है? इसमें जीन कौन है? दोनों के हैं, एक लंबे का भी है और एक बौने का भी है। लेकिन पौधा कैसा है? लंबा है। क्यों लंबा है? क्योंकि यहां पे जो लंबे पौधे का जो जीन है वह ज्यादा प्रभावी है। वो अपना प्रभाव, यह जो लंबे पौधे का जो जीन है इस बौने पौधे के जीन पर हावी हो जा रहा है। यह अपना प्रभाव इसके ऊपर ज्यादा दिखा रहा है, जिसके कारण इस बौने पौधे का, इस बौने पौधे वाले जीन का गुण दब जा रहा है और इस लंबे पौधे वाले जीन का गुण दिख रहा है, जिसके कारण ये पौधा कैसा दिखता है? लंबा दिखता है। जैसे दो लोग हैं, एक पहलवान है और एक कमजोर है, और एक ही कुर्सी है और जो कमजोर वर्ग का इंसान है वो बैठा हुआ है और जो ताकतवर वाला इंसान आया और उसे कहा उठ बे, चल हट जा यहां से। तो वो जो है कि कमजोर जो इंसान है और वो कहेगा कि भैया हम इनसे लड़ तो पाएंगे नहीं, उससे अच्छा यही है कि हम यहां से उठ करके चले जाएं। और जो ताकतवर इंसान है वो कुर्सी पर बैठ गया। तो वहां पे किसका प्रभाव ज्यादा दिखा? जो ताकतवर है, ताकतवर का प्रभाव ज्यादा दिखा, इसलिए वो कुर्सी पर बैठा। ठीक उसी प्रकार से ये जो लंबे पौधे का जीन है इसका प्रभाव ज्यादा है और इस बौने पौधे के जीन का प्रभाव कम है, जिसके कारण पौधा कैसा दिखा? लंबा दिखा। तो इसी चीज को कहते हैं प्रभावी। अब जिस जीन का प्रभाव ज्यादा है उसे हम कहें प्रभावी लक्षण, और जिसका प्रभाव नहीं है उसे हमने कह दिया अप्रभावी लक्षण। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जब मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में संकरण कराया तो जो पहली संतान हुई उसमें उसका पौधा लंबा दिखा। उसमें जीन तो दोनों के हैं, लेकिन पौधा कैसा दिखा? लंबा दिखा। पौधा लंबा दिखा, अर्थात लंबेपन वाले पौधे के जीन का प्रभाव ज्यादा था, इसलिए इसके लक्षण को प्रभावी लक्षण, और जिसने अपना लक्षण नहीं दिखा पाया, जो जीन प्रथम पीढ़ी में अपना लक्षण नहीं दिखा पाया, उस जीन के लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अगला इसी क्रम में एक है एलील या एलिलोमार्फ।
अगला है एक हेडिंग, एक शब्द है एलील या एलिलोमार्फ। एलील या एलिलोमार्फ क्या है? एलील या एलिलोमार्फ। अब देखिए इसी में हम समझने का प्रयास करते हैं एलील और एलिलोमार्फ क्या है। अब यहां पे हम देख रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो दोनों हैं, ये जो जोड़ी है इसमें समान समान लक्षणों के जीन है। यहां पे भी जो जोड़ी है इसमें समान समान लक्षणों के जीन है, लेकिन यहां पे जो जोड़ी है जीन की, यहां पे एक दूसरे के विपरीत लक्षण के जीन है। ये लंबेपन का जीन है और ये कैसा है, ये बौनेपन का जीन है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि विपरीत लक्षण वाले, ये देख रहे हैं एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत लक्षण वाले युग्मों को ही हम एलील अथवा एलिलोमार्फ कहते हैं। यहां पे देखिए ये जो जीन है दोनों ये समान लक्षण के हैं, यहां पे भी जो दोनों जीन है वो समान लक्षण के, स्मॉल टी। लेकिन यहां पे हम देखेंगे ये जो जीन है इसमें एक कैपिटल टी है और एक क्या है, स्मॉल टी है, और ये जोड़े में है। तो ऐसे कहेंगे कि ऐसे जीनों का युग्म, ऐसे युग्म जिसमें विपरीत लक्षण के जीन हो, एक दूसरे के विपरीत लक्षण के जीन हो, ऐसे जोड़े को हम एलील अथवा एलिलोमार्फ कहते हैं। विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप, उम्मीद है। चौथा है समयुग्मी, समयुग्मजी, समयुग्मजी, युग्मजी, या इसे हम होमोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस क्या है? देखिए सम मतलब होता है समान और युग्म मतलब होता है जोड़ा। सम मतलब समान और युग्म मतलब जोड़ा। ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों समान हो, ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों समान है। तो ऐसे युग्म, जीनों का ऐसा युग्म, ऐसा पेयर जिसमें दोनों जीन क्या हो, एक समान हो। ये भी कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल टी है, यहाँ पे ये स्मॉल टी है तो यहाँ भी स्मॉल टी है। तो ऐसे लक्षण को हम होमोजाइगस या ऐसे जोड़े को हम होमोजाइगस कहते हैं। यानी कि जब किसी पेयर में, जब किसी युग्म में दोनों जीन के लक्षण समान हो, एक जैसे हो, तो उन्हें हम होमोजाइगस कहते हैं। आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आप इसे लिख सकते हैं कि जब युग्मक में दोनों जीन एक जैसे हों, जब युग्मक में दोनों जीन एक जैसे हों तो उन्हें हम समयुग्मक या समयुग्मजी कहते हैं। अगला जो लक्षण है विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, या इसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। हेट्रोजाइगस क्या है? हेट्रोजाइगस क्या है? देखिए अभी तक हमने कहा कि ऐसा हेट्रो, विषम मतलब अभी यहाँ पे समान थे लेकिन यहाँ पे समान नहीं है। ऐसे युग्मक, ऐसे पेयर, ऐसे जोड़े जिसमें दोनों जीन एक दूसरे के समान नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे देखेंगे कि ये ऐसे जोड़े हैं जिसमें दोनों जीन एक दूसरे के समान है, यहाँ पे भी एक दूसरे के समान है, लेकिन यहाँ पे ऐसा जोड़ा है जिसमें दोनों जीन एक दूसरे के समान नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है। तो कहेंगे कि ऐसे जीनों की ऐसी जोड़ी जो एक दूसरे के विपरीत हों, या कह सकते हैं जब युग्मक में दोनों जीन एक जैसे न हों, एक दूसरे के विपरीत लक्षण वाले हों, तो उन जोड़ी को क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। इसी क्रम में अगला जो है हम समझेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्या है। अगला हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड, या इसी को एक संकर क्रॉस कहते हैं, इसी को हमने कहा मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्या है? मोनोहाइब्रिड, अब देखेंगे मोनो मतलब एक और हाइब्रिड मतलब संकर, संकर। अब जब देखिए जब मेंडल ने पौधे का केवल एक जोड़ी लक्षण लिया, यहां पे देख रहे हैं, यहां पे मेंडल ने सिर्फ लंबाई को लेकर के अध्ययन किया, एक लंबा पौधा और एक
बौना पौधा। जब मेंडल ने केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के अध्ययन किया, जब मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के निषेचन कराया या क्रॉस कराया, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहते हैं। जब मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के संकरण कराया, तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अगला जो है इसी क्रम में डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस या इसे द्विसंकर संकरण क्या होता है? द्विसंकर संकरण। अब देखिए, मेंडल सफल इसीलिए हुए थे कि उन्होंने बारी बारी से लक्षणों को लेकर प्रयोग किया। सारे लक्षणों को एक ही साथ रख करके प्रयोग नहीं किया। एक बार उन्होंने लंबाई और लंबेपन का और बौनेपन का लिया, एक बार उन्होंने उसके आकार और उसके रंग को लेकर किया। जैसे एक बार मेंडल ने, इसको मिटाते हैं, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। देखिएगा, अब मेंडल ने एक समय क्या किया कि उन्होंने गोल और पीला बीज, गोल और पीला, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, दो लक्षण। एक लक्षण क्या है? एक लक्षण है भाई कि वो पीला है और एक गोल है। यहां पे अभी इसके पहले उन्होंने क्या किया था कि एक लंबा था और एक बौना था, एक एक लक्षण लिया था एक साथ, लंबाई और बौनेपन का। यहां पे क्या कर रहे हैं कि एक पीला लक्षण है और एक गोल है, और दूसरा उन्होंने क्या किया कि एक हरा है और एक झुर्रीदार है। तो जब मेंडल ने अपने प्रयोग में दो लक्षणों को, दो विपरीत लक्षणों को लेकर के, ये देखिए, ये यहां पे क्या है? ये पीला है, गोल है, ये हरा है और ये झुर्रीदार है। जब मेंडल ने अपने प्रयोग में दो विपरीत लक्षणों को लेकर के संकरण कराया, तो उसे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। जब मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के संकरण कराया, तो उसे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस अथवा द्विसंकर संकरण कहते हैं। यह बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी आपको। इसी क्रम में एक अगला है फिनोटाइप और जीनोटाइप। ये सातवां है, आठवां है आपका फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है, उसके पहले आप थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है फिनोटाइप, ये जो शब्द है फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसको सबसे पहले, ये जो नाम है फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिनका नाम है जॉनसन, ये प्रश्न पूछा जाता है नीट में, टीजीटी पीजीटी में ये पूछा जाता है कि द कॉन्सेप्ट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप वाज गिवन बाय, द कॉन्सेप्ट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप वाज गिवन बाय, तो इसका आंसर होगा जॉनसन, जॉनसन।